मुल्क भर के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1559 उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद। कामरा के 5 में से 4 वार्ड्स में हल्का बंदी तनाज़े पर इलेक्शन नहीं हो रहे। रावलपिंडी और पुनवाकिल के एक वार्ड में भी इंतखाब मुलतवी। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर डोजियर पेश कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि डोजियर में आलमी और भारतीय इदारों के हवाले शामिल हैं। भारत की 9 लाख फौज मकबूजा वादी पर मुसल्लत है। मुहासरे को 769 दिन गुजर चुके। इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। हर पाकिस्तानी करब में मुब्तला। आज़ाद मुबस्सर मकबूजा वादी में नहीं जा सकते। सैयद अली गिलानी की वफात पर भारत ने जो किया दुनिया ने देखा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर दुनिया पाकिस्तान की राय से इत्तेफाक कर रही है। दुनिया को मुसलसल मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम से आगाह कर रहे हैं। दुनिया अब भारत के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम को समझने लगी है। ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए था, लेकिन दुनिया आज भारत के बयानिए को सच समझने को तैयार नहीं। भारत ने फेक न्यूज से पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Where is that statement against India after 5th August annexation attempts by India? Where is it? I want to question the EU, which is raising all sorts of human rights issues about other countries of the world. Where is your statement against annexation, which you yourself have made as a policy doctrine? Pellet guns are used for hunting animals. They're an inhumane weapon. जो बच्चों के खिलाफ आप यूज कर रहे हो। वजीर बराए इंसानी हकूक शीरीन मजारी कहती हैं, सलामती काउंसिल मकबूजा कश्मीर के हवाले से करारदादों पर अमल कराए। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में भारत से सवाल करे। सलामती काउंसिल की सरबराही ऐसे मुल्क को दी गई जो हिंदुत्व का अलंबरदार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज केमिकल हथियार और पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रही है। मसला आप सब जानते हैं कि वो बेचारे अंडर कर्फ्यू हैं, लॉकडाउन में हैं। उनकी दुनिया में आवाज़ जो है नहीं सुनी जा रही। हम इस मुश्किल वक्त में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं और हम तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना रोल अदा करे कि जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जो वादे अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के साथ किए हैं, उनको पूरा जो है किया जाए। कश्मीर में भारत ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का अक़वाम मुत्तहिदा से करारदादों पर अमल करने का मुतालबा। कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। हुकूमत की तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है। कोरोना के दौरान मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, दुनिया की 8 इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान आए। अमन की खातिर अफगान, तालिबान और अमरीका को साथ बिठाया। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। भारत चीख चीख कर पाबंदियों का मुतालबा कर रहा है। मोदी पंजशेर की मन घड़त कहानियां सुना रहा है। वहाँ सफ़े मातम बिछी है। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। मुल्क में कोई मुहाजिर कैंप नहीं। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का मकसद दहशत गर्दों को रोकना है। ईवीएम के जरिए फॉर्म 45 यानी जैसे ही पोलिंग बंद होगी अगले 5-10 मिनट बाद फॉर्म 45 आपके हाथ में होगा। किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा। लिहाजा साफ और शफाफ इंतखाबात का मुस्तकबिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, जिसमें पूरी दुनिया भी काम कर रही है। इन्होंने तो ईवीएम को देखे बगैर रिजेक्ट कर दिया। आज तनकीद वो लोग कर रहे हैं
जो चंद माह कबल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि दुनिया शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम कर रही है। शफाफ इंतखाबात की बुनियाद EVM मशीन पर है। ऑपोजिशन ने इसे देखे बगैर मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं। तनकीद वो कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई फहरिस्तें तैयार की गई हैं। कोई सीरियसनेस थी नहीं बिकॉज एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि मैंने आके वजीर बनने के बाद ही सीखी। उसका उसे कहते हैं, नेवी की जबान में कहते हैं सी ब्लाइंडनेस। सी ब्लाइंडनेस का मतलब यह है कि समंदर में लोग शायद घूमने चले जाते हैं, जहाज जा रहा देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं लोगों को पता नहीं है। महमूद मौलवी साहब की इन्वॉल्वमेंट से मुल्क का डायरेक्ट कितना फायदा हुआ है, कितने 100 करोड़ रुपए बचे। एक काम अगर यूं कर रहे थे तो इतना नुकसान होना था, इतना खर्चा होना था, और यूं किया तो कितना फायदा हुआ। कुछ चीजें हम नहीं कर सके वो अब करने जा रहे हैं। वजारत बहरी उमूर संभालने के बाद इस बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। वफाकी वजीर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि इमरान खान से पहले किसी ने भी बहरी उमूर पर तवज्जो नहीं दी। मुल्क की मईशत का ज्यादा इन्हिसार समंदरी रास्ते से तिजारत पर है। कचरा माहौल को खराब करता है। जंगलात उगाने पर तवज्जो है। मैंग्रोव्स बिलियो इकोनॉमी का हिस्सा हैं, माहौल को बचाते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़्ज़ार कहते हैं कि इंतकाम की सियासत की है ना यकीन रखते हैं। साबिक़ दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया। हमारी सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। 3 बरस में पायदार और यकसा डेवलपमेंट पर तवज्जो दी। रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफ़र में रुकावट नहीं आने दी। अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद किया। नैब रावलपिंडी का 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी। मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद का केस अलग कर दिया गया। बजरिया इश्तेहार तलब किया गया था। 9 सितंबर तक पेश होने की आखिरी मोहलत दे रखी थी। मुश्ताक अहमद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जायदाद जब्ती के लिए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत नासाज। पूरी कौम सेहत याबी के लिए दुआ गो। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल ने मेडिकल टीम से मुशावरत की है। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेडिकल टीम के लिए चैलेंज ये है कि उमर शरीफ को सफ़र को कैसे मुमकिन बनाया जाए। उमर शरीफ हमारा असासा, इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन कराने के अमल में वफाकी दारुल हुकूमत सबसे आगे। इस्लामाबाद के आधे से ज्यादा शहरियों ने वैक्सीनेशन करा ली। सरबरा NCOC और वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, इस्लामाबाद 50% से जायद अहल आबादी की वैक्सीनेशन करने वाला पहला शहर बन गया है। 71% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी। दीगर शहरों में दूसरी खुराक का अमल तेज करने की जरूरत पर जोर। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 58 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 26,720 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद 12,04,520 तक पहुंच गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,44,464। पंजाब में 4,13,182 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,68,258। इस्लामाबाद में 1,02,617। बलोचिस्तान में 32
29,569, गिलगित बल्तिस्तान में 10,162 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 33,268 तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 22,51,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 46,38,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 6,77,000 से जायद। ब्राज़ील में 5,86,000 से जायद। भारत में 4,42,000 से जायद। बरतानिया में 1,34,000 से जायद। इटली में 1,29,000 से जायद। स्पेन में 85,000। फ्रांस में 1,15,000 से जायद। मैक्सिको में 2,67,000 से जायद। ईरान में 1,13,000 से जायद और रूस में 1,91,000 से जायद अफराद जान से जा चुके। जिला तोरखर की यूनियन काउंसिल शातल में तूफानी बारिशों से तबाही। आसमानी बिजली गिरने से 3 मकान जमी बोस। 14 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। 2 सगे भाइयों का पूरा खानदान उजड़ गया। अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की रेस्क्यू टीमों और इंतजामिया को पहुँचने की हिदायत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के अहकाम जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, ज़ेर सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। कसूर में गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तुरबत 43 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। और मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 56वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGI-SPR के मुताबिक पूरी कौम मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को सलाम पेश करती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने मिसाली क़यादत और बहादुरी का मुजाहिरा किया।